नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान अगर यूनियन गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के बीच में यू को प्लेस करना है। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। अब फॉर एग्जांपल ए की वैल्यूज हैं हमारे पास 1, 2, 3 और हमारे पास बी की एंट्रीज हैं 3, 4, 5। तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइंडली एक सेट के अंदर लिख दें। अब मैं 1 लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 3 क्योंकि रिपीट हो रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है, तो 3 आपने 2 टाइम्स नहीं लिखना, सिर्फ 1 टाइम लिखना है क्योंकि सेट में एलिमेंट की रेपिटेशन नहीं हो सकती। फिर हम 4 लिखेंगे और फिर हम 5 लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख दिया। ये हमारे पास यूनियन हो गई। और इसी तरह से हम इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट भी अगर देख लें तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसमें हमारे पास अगर एक सेट ए है तो इंटरसेक्शन का ये सिंबल आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा सेट बी। अब ए सेट की एलिमेंट्स की प्लेसिंग कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3 और मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, दैट इज 3, 4 एंड 5। अब जैसे हमने यूनियन में कहा था कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, इसी तरह से इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा नहीं करना बल्कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, वो एलिमेंट देखेंगे जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे भी 3 आ रहा है, दूसरे सेट में भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। तो 3 ही हमारी इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है और यूनियन भी फाइंड करना है गिवन सेट्स का। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड करके देखते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल मैंने आपको बताया था, इस तरह से होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट की जगह ए सेट की एंट्रीज प्लेस कर लें, दैट इज ए बी सी, और इसका इंटरसेक्शन ले लें बी सेट के साथ और बी सेट में हमें गिवन है बी, सी एंड जी। यूनियन का मतलब था सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना और इंटरसेक्शन का मतलब था सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखना। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिमेंट बी दोनों सेट्स में प्रेजेंट है और एलिमेंट सी भी दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट्स चूज करते हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो। तो हमने बी और सी इस कलेक्शन में लिख दिया, यही हमारा इंटरसेक्शन का आंसर बन रहा है। इसी तरह हम इन दोनों सेट्स की यूनियन भी फाइंड करके देख सकते हैं। तो यूनियन के लिए हमने कहा था ए, यूनियन का सिंबल था यू, बी। ए यूनियन बी फाइंड करने जा रहे हैं। ए की जगह ए का सेट लिख लें, दैट इज ए, बी, सी। आप इसका यूनियन ले लें बी सेट के साथ जिसकी वैल्यूज हैं बी, सी एंड जी। यूनियन में हमने देखा था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए पिक करूंगी, फिर बी, क्योंकि दोनों सेट्स में प्रेजेंट है तो आपने इसको 2 टाइम्स नहीं लिखना, आप इसे 1 टाइम ही लिखेंगे, सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। उसके बाद सी भी दोनों जगह प्रेजेंट है लेकिन सी मैं 1 टाइम ही लिखूंगी और फिर मैं जी भी लिखूंगी। और अब अगर देखा जाए तो मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक और सेट बना दिया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यूनियन का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। अगेन हमने इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और यूनियन भी फाइंड करना है। तो पहले इंटरसेक्शन फाइंड करके देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, ए की जगह ए का सेट प्लेस करें, दैट इज 1, 2, 3, इंटरसेक्शन एज इट इज। बी की जगह बी सेट प्लेस करें, दैट इज 1, 2, 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता था कॉमन एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स। तो अगर हम देखें 1 फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है, सेकंड में भी प्रेजेंट है, 2 फर्स्ट में भी प्रेजेंट है, सेकंड में भी प्रेजेंट है, और 3 फर्स्ट में भी प्रेजेंट है और सेकंड में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेट्स में आ रहे हैं। तो 1, 2, 3 ओवरऑल हमारी इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन सेट्स की यूनियन फाइंड करके देख लें तो मुझे ए और बी के बीच में यूनियन का सिंबल रखना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ए की जगह ए का सेट लिख लें, दैट इज 1, 2, 3। नेक्स्ट इसका यूनियन हम ले लेंगे बी सेट के साथ, दैट इज 1, 2, 3।
यूनियन का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को इकट्ठा करना, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। अब जो 1 है वो दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है, लेकिन हमारे सेट के अंदर क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, इसलिए 1 को मैं 2 टाइम्स नहीं लिखूंगी, 1 टाइम ही लिखूंगी। 2 को भी 1 टाइम लिखूंगी और 3 को भी 1 टाइम ही लिखूंगी। तो ये हो जाएगा हमारा यूनियन का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। अगेन इसमें भी हम पहले इंटरसेक्शन फाइंड करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेट का नेम ए गिवन है, सेकंड सेट का नेम बी गिवन है। हम इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, तो मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल प्लेस कर दिया। ए सेट की जगह मैं वैल्यूज लिखूंगी ए, बी एंड सी। इसका इंटरसेक्शन मैं लूंगी बी सेट के साथ जिसकी वैल्यूज हैं 1, 2, 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता था कि ऐसे एलिमेंट चूज करें जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो हमारे इन दोनों सेट में कोई भी लाइक एलिमेंट्स नहीं है, एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एक एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ कोई भी एलिमेंट मैं ऐसा प्लेस नहीं कर सकती जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हो, क्योंकि जो ए सेट है उसके पास ए बी सी एलिमेंट्स हैं और बी सेट के पास आपके पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। सो इंटरसेक्शन का आंसर तो एम्प्टी हो गया। अब हम इसकी यूनियन फाइंड करके देख लेते हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करके देखें तो ए सेट के पास आ जाएगा ए बी सी। इसका हम यूनियन ले लेंगे बी सेट के पास जिसकी वैल्यूज हैं 1, 2, 3। यूनियन का मतलब था दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। तो अगर मैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दूं तो ए बी सी 1, 2, 3 आ जाएगा। सेट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट 1, 2, 3 पहले लिखते और एबीसी बाद में लिखते, एलिमेंट्स यही 6 के 6 रहेंगे। तो ये हमारे पास यूनियन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। इसमें भी पहले आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है और फिर यूनियन भी फाइंड करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी। पार्ट 4 में सेट ए की वैल्यूज हमें जो गिवन है वो है ए, बी एंड सी। इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। बी सेट के आगे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बी इज एन एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन में हमने देखा था कि हम सेम एलिमेंट चूज करते थे या कॉमन एलिमेंट चूज करते थे, लेकिन इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर तो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इसकी यूनियन फाइंड करके देख लेते हैं। ए यूनियन बी। ए सेट की जगह हमारे पास आ जाएगा ए, बी एंड सी और इसका मैं यूनियन ले लूंगी। बी एक एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले लूंगी। यूनियन का पर्पस ये होता है कि आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो क्योंकि मेरे सेकंड सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो अगर मैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन भी करूंगी तो मेरे पास ए बी सी ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है एज ए बी सी डी ई एफ। ए सेट हमें गिवन है ए सी ई एफ, इसी तरह बी और सी सेट्स गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी ई एफ और इसमें से माइनस कर दें ए सेट जो कि है ए सी ई और एफ। अब हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स में देखा था कि हम सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करते थे। तो यहाँ पे ए को ए से क्रॉस आउट करूंगी, सी को सी से, ई को ई से और एफ को एफ से। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट सेट के पास क्या बचा। तो फर्स्ट सेट के पास एक बी बच रहा है और एक डी बच रहा है। तो यही हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी और हमारे क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन है एज ए बी सी डी ई एफ। इसमें से हम माइनस करेंगे बी सेट को जिसकी वैल्यूज हैं सी डी एंड ई। सेट्स की सब्ट्रैक्शन में हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको क्रॉस आउट करते हैं। सो सी सी से क्रॉस आउट हो जाएगा, डी डी से और ई ई से। अब आपके फर्स्ट सेट के पास क्या बचेगा, ए बी
और F। इसका मतलब है कि B कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा A, B एंड F। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3, दैट इज C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट का सबसे पहले फॉर्मूला डिफाइन कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में से अगर C को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास C कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है A, B, C, D, E एंड F। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेट C जिसकी वैल्यूज हैं E एंड F। सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करेंगे। यहाँ पे हम E को E से क्रॉस कर सकते हैं और F को F से क्रॉस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट सेट के पास क्या बचा। तो फर्स्ट सेट के पास A, B, C, D बच रहा है और यही हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, दैट इज B यूनियन C। अपने क्वेश्चन से अगर हम सेट B की वैल्यूज नोट डाउन कर लें तो सेट B हमें गिवन है C, D, E के तौर पे। अब हम इसका यूनियन लेंगे सेट C के साथ जिसकी वैल्यूज हैं E एंड F। यूनियन का मतलब हमने देखा था एलिमेंट्स को कंबाइन करना, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मैं इकट्ठा करूंगी तो मेरे पास C आ जाएगा, D आ जाएगा। E 2 टाइम्स आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है, लेकिन हम उसको 1 टाइम ही लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। और साथ में आप F भी लिख लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेट बना दिया जो कि यूनियन का आंसर बन रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 का 5 पार्ट करके देखते हैं, विच इज A इंटरसेक्शन C। सेट A की जगह उसके एलिमेंट्स प्लेस कर दें, दैट इज A, C, E एंड F। इसका इंटरसेक्शन मैंने लेना है सेट C के साथ और C की वैल्यूज हैं E, F। इंटरसेक्शन में हमने देखा था कि हम सेम एलिमेंट्स को पिक करते थे जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हों। तो अगर हम देखें E दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है और F भी दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में E और F होने चाहिए और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6। पार्ट 6 है B इंटरसेक्शन C। अपने क्वेश्चन में से अगर हम B की वैल्यूज पिक कर लें तो B सेट में हमारे पास आ रहा है C, D, E। इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है C सेट के साथ और C सेट के पास है E एंड F। इंटरसेक्शन का मतलब था टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हों। तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट है E जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएगा ओनली E। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट, दैट इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन है A यूनियन B, तो हम A यूनियन B सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट हम बाद में फाइंड करेंगे। A यूनियन B के लिए हमने सीखा था कि A का सेट प्लेस करेंगे जिसकी वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में गिवन है A, C, E एंड F। और इसका फिर मैं यूनियन ले लूंगी सेट B के साथ। सेट B की वैल्यूज हैं C, D एंड E। और यूनियन में हमने ये भी देखा था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो अगर मैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखूं तो सबसे पहले A लिखना चाहिए, उसके बाद C क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है, लेकिन आप 1 टाइम ही लिखेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट की रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। उसके बाद हम D लिखेंगे, उसके बाद E भी 2 मरतबा आ रहा है लेकिन हम 1 टाइम ही लिखेंगे और फिर हम F भी लिखेंगे। इस तरह से हमने A यूनियन B का आंसर फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। सो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करें। तो अब मुझे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब है कि मुझे यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B सेट को माइनस कर देना चाहिए। इसीलिए हमने A यूनियन B को ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था। तो यूनिवर्सल सेट की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ये मुझे गिवन था A, B, C, D, E, F। A, B, C, D, E एंड F।
और इसमें से मुझे माइनस करना है A यूनियन B, जिसकी वैल्यूज हैं A, C, D, E एंड F। सबट्रैक्शन का पर्पस क्या होता है? सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करना। तो आपके पास A दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, उसके बाद C भी दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, D भी दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, E भी दोनों सेट्स में प्रेजेंट है और F भी दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट सेट में से सिर्फ B बचा है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 8, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट टाइम जो हमने पार्ट किया उसमें A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट था, तो आपने पहले A यूनियन B फाइंड किया और बाद में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया। लेकिन इस पार्ट में A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग है, B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग है और यूनियन हम बाद में लेंगे। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से A माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन में से देख सकते हैं, A, B, C, D, E एंड F, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं A सेट जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, A, C, E एंड F। सेट्स को माइनस करने का ये मतलब है कि हम सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट करें। सो A दोनों सेट्स में सेम है, C एलिमेंट भी दोनों सेट में मौजूद है, E एलिमेंट भी दोनों सेट्स में है और F एलिमेंट भी दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। सो हमने सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट कर दिया। अब हमारे पास फर्स्ट सेट में क्या बचा? एक B बचा है और एक D बचा है। तो ये हो गया हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट का आंसर। साइड बाय साइड हम B कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। B कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस B। अगेन आपका यूनिवर्सल सेट क्या था? A, B, C, D, E, F। इसमें से हम माइनस करेंगे B सेट को जो कि है C, D और E। सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट कर लेते हैं। तो C से क्रॉस आउट हो जाएगा, D से क्रॉस हो जाएगा और E से क्रॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट सेट के पास बचेगा एक A, एक B और एक F। इस तरह से हमने B कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चन में क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, सो नाउ वी कैन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट का आंसर हम निकाल चुके हैं एज BD। इसमें BD आ जाएगा, इसका आप यूनियन ले लेंगे B कॉम्प्लीमेंट के साथ, जिसका आंसर हम कैलकुलेट कर चुके हैं एज ABF। इसकी वैल्यूज हमने प्लेस की ABF। और यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना। तो अगर मैं एलिमेंट्स को इकट्ठा करूं A आ जाएगा, B दोनों जगह प्रेजेंट है लेकिन हम वन टाइम लिखेंगे क्योंकि सेट में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं है। इसके बाद D आ जाएगा और F आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का आंसर।